देखिए मुफ्ती साहब ने तो गूगल को इमाम बना दिया। एक शख्स ने कहा जो इंजीनियर से वाबस्ता था, कहने लगा मुफ्ती साहब आजकल गूगल बड़ा सच बताता है। मैंने कहा तुझे किसी ने झूठ बताया? हाजी मैं तो गूगल कर लेता हूँ। मैंने कहा इधर लिख तफसीर कुरान कर गूगल, उसने लिखा तफसीर कुरान करीम और गूगल किया, आगे मिर्जाइयों की भी तफसीर निकल आई। मैंने कहा जी हाँ गूगल सच कहते हैं, पढ़ पढ़ मिर्जाई की किताब ते पढ़ मिर्जाई बनेगा। कहते नहीं। मैंने कहा गूगल तो सच कहता है। तूने खुदा के बंदे इमाम अबू हनीफा साहबा के शागिर्द को इमाम नहीं माना और मानने पे आया तो अंग्रेजों के गूगल को इमाम मान बैठ और मानने पे आया तो अंग्रेजों के गूगल को इमाम मान बैठ। मुफ्ती साहब बताते हैं कि इमाम अबू हनीफा को इमाम नहीं माने बल्कि गूगल को इमाम मान लिए। एक क्लिक पर आपके सामने गुफ्तगू जारी है, पूरी दुनिया के 183 ममालिक तक जारी है। मुफ्ती साहब अगर गूगल नहीं होता तो आपका एक क्लिक में लाखों तक वीडियो कैसे पहुंचता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो मेरे भाइयों आज हम लोग बात करने वाले हैं मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी के बारे में, जो एक वाक़े का जिक्र कर रहे हैं। जो उनके पास एक बंदा आया जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को सुनता था। तो मेरे भाइयों हुआ ये कि वो बंदा आके ये बताया कि मैंने आजकल गूगल को सही पाया, यानी गूगल जो है वो सही काम कर रहा है, बल्कि उन्होंने ये बताया कि गूगल जो है बड़ा सच बोलता है। तो मेरे भाइयों मैं आपको बताता चलूँ कि गूगल जो है एक सर्च इंजन है। जो लोग वेबसाइट रजिस्टर करते हैं, कोई अच्छा चीज़ दे के रजिस्टर करता है या कोई बुरा चीज़ दे के रजिस्टर करता है, जो चाहे वो रजिस्टर करवा के रखते हैं। जिसका कीवर्ड मैच करेगा तो गूगल वो रिजल्ट दिखाएगा। गूगल कोई सही या गलत फैसला करने वाला मशीन नहीं है। गूगल जो है एक सर्च इंजन है, लिहाजा वहाँ पे जिसका सर्च का कीवर्ड मैच करेगा तो वो रिजल्ट दिखा देगा। तो मेरे भैया मुफ्ती साहब ये बताते हैं कि वो बंदा आके मुफ्ती साहब को बोला गूगल जो है बड़ा सच बताता है। तो मुफ्ती साहब ने जवाब में कहा कि नहीं, तुझे किसी ने झूठ बोला है, यानी गूगल जो है अपना काम सही नहीं कर रहा है या फिर गूगल जो है झूठा है, जो भी है मुफ्ती साहब के फहम के हिसाब से। लेकिन मुफ्ती साहब को वो बंदा ये बोला कि मैं तो हर काम में गूगल कर लेता हूँ। तो मुफ्ती साहब ने उसको बुलाया और बोला कि कर गूगल के कुरान तफसीर कुरान करीम। तो वो बंदा जब गूगल किया तो उस पे निकल आया कि मिर्जाइयों की भी तफसीर निकल आई। तो मुफ्ती साहब ने बताया कि मिर्जाइयों की भी तफसीर निकल आई, यानी तफसीर जो है वो निकली लेकिन मिर्जाइयों की भी निकल आई। तो मेरे भाइयों इससे जो है गूगल का जो है इमेज कोई ख़राब नहीं हुआ। वेबसाइट जो जिस नाम से रजिस्टर करके रखे हैं, तो अगर मिर्जाइयों ने भी तफसीर छोड़ा है तो वो रिजल्ट तो गूगल दिखाएगा। तो इस पे गूगल को ब्लेम करना कि गूगल सही नहीं है, तो इसको कहाँ तक दुरुस्त है। तो मेरे भाइयों फिर ये बात ये हुआ कि मुफ्ती साहब ने कहा कि देख मिर्जाइयों की तफसीर निकल गई, तो तू मिर्जाइयों की तफसीर पढ़ और मिर्जाई बन जा। तो मेरे भाइयों यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा कि एक बाज़ार है जहाँ पे बहुत सारे दुकानें हैं। तो वहाँ पे एक दुकान में कुरान और सुन्नत यानी कुरान और हदीस की किताब मिलती है, और उसके बगल में एक दुकान है जहाँ पे फ़जाइल आमाल और किस्से कहानी देवबंदी गुमराहकुन अकायद के किताबें मिलती है, और उसके बगल में एक दुकान है जहाँ पे मिर्जाइयों की किताब मिलती है। तो मेरे भाइयों अगर आप उस बाज़ार में गए तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा किताब खरीदते हैं। अगर आप कुरान और हदीस खरीदते हैं तो आप सीधे रास्ते में जाएंगे। अगर आप जो है देवबंदी के गुमराहकुन अकायद वाली किताब खरीदेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। इसी तरह आप अगर मिर्जाइयों की किताबें खरीदेंगे तो भी गुमराह हो जाएंगे। तो इस पे आप जो है आपको ख़रीदना है, जो सही है वो ख़रीदना है। लिहाजा ये जो गूगल जो है वो एक सर्च इंजन है। उस पे जो लोग वेबसाइट ने अपना रजिस्टर कर रखा है तो उस पे जो कीवर्ड मैच करेगा तो वो रिजल्ट दिखा देगा। अगर आप सही चीज़ को खोजना चाहते हैं तो आप उसके पास पहुंच सकते हैं। तो मेरे भाइयों इस पे कोई गलत नहीं है कि अगर कोई बोलता है कि मैं जो है गूगल कर लेता हूँ। मैं खुद बहुत सारे रेफरेंस कुरान और हदीस जो है वो गूगल करके निकालता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि जो है गूगल जो है वो गलत रिजल्ट दिखा रहा है या गूगल जो है झूठा है। अब बात करते हैं, मुफ्ती साहब ने बताया कि तूने इमाम अबू हनीफा को इमाम नहीं माना बल्कि गूगल को इमाम मान लिया। तो मेरे भाइयों मैं आपको बताता चलूँ कि इमाम गूगल को एक आदमी इमाम कैसे मान सकता है, जबकि उन्होंने मुफ्ती साहब ने वो बंदे का जो कहानी बता रहे हैं उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया और बहतान लगाया कि तूने जो है इमाम जो है गूगल को इमाम बना लिया।
तो मेरे भाइयों, गूगल को इमाम अबू हनीफा के मुकाबले में खड़ा करने वाले ये मुफ्ती साहब हैं जो बताते हैं कि तूने इमाम अबू हनीफा को इमाम नहीं माना और मानने आया तो गूगल को इमाम मानने बैठा। तो मेरे भाइयों, आज तक किसी ने भी गूगल को इमाम नहीं माना, बल्कि गूगल जो है एक बहुत अच्छा सर्च इंजन है और उसी के कंपनी के अंडर में आता है यूट्यूब, जो कि जिसका आजकल सारे मकतबा फ़िक्र और जो है सारे उलमा जो है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं हक़ को पहुंचाने के लिए। तो मेरे भाइयों, ये जो है बिल्कुल गलत बात है, लोगों को जो है गूगल से डिस्ट्रैक्ट करा रहे हैं, बल्कि जो है टेक्नोलॉजी जो दुनिया में आया है इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जो है इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर किसी ने गूगल करके अगर वहाँ पे अगर उसके सर्च इंजन में अगर मिर्जाइयों की तफसीर आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि एक आदमी गूगल करना छोड़ दे और गूगल का इस्तेमाल छोड़ दे। तो मेरे भाइयों, इसका मतलब ये है कि ये जो है लोगों को गूगल से नफ़रत दिलाते हैं ताकि लोग जो है गूगल में कुरान या हदीस के बारे में कोई सर्च ना करें, सर्च करके कहीं हक़ तक ना पहुंच जाए। जब तक इनके पास जाते रहेंगे ये जो है अपने मतलब के हदीस बताएंगे और अपने हदीस पेश करेंगे और फिर इससे अपने मतलब का मफ़हूम बताएंगे और जो है लोगों को इसी तरह फ़िरका वारियत में फंसे रहने देंगे। जबकि लोग आज चाहते हैं कि जो है कुरान और हदीस में क्या क्या लिखा हुआ है उसे वो पढ़ें, समझें और जो है सीधे मुसलमान बने, बल्कि फ़िरका वारियत छोड़ें। ये लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि लोग जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हक़ तक पहुँचें, बल्कि आजकल तो लोगों ने गूगल का इस्तेमाल करके लोगों ने हक़ हासिल किया है, मतलब कि लोग जो है गूगल का इस्तेमाल करके मुसलमान हुए हैं। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक स्टोरी है रॉबर्ट डेबेला का, जो नोमान अली खान ने बताए थे कि रॉबर्ट डेबेला एक आदमी था, वो जो है वो पैरालाइज था। वो एक जो है वेयर हाउस में रहता था जहाँ पे दूर दूर तक मुसलमानों का कोई निशाना नहीं। वो अपना स्टोरी बताया कि कैसे उसने गूगल करके इस्लाम हासिल किया। तो मेरे भाई, गूगल बहुत बड़ा अल्लाह का नेमत है जो कि लोगों को अच्छी चीज़ प्रोवाइड करता है और जो है उस पर जो है लोग बुरा चीज़ जो है वेबसाइट रजिस्टर करते हैं और जो है गूगल अगर उसका सर्च रिजल्ट अगर कीवर्ड मैच किया कोई गलत चीज़ से वो दिखा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि गूगल ख़राब हो गया। तो मेरे भाई, गूगल एक टेक्नोलॉजी की चीज़ है, उसका दीन के मामले में इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है जो बात मैंने हक़ कही उसको सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो बात गलती से जज्बात में मेरे ज़बान से निकल गई, अल्लाह ताला उसको हमारे दिलों से माफ़ कर दे। अल्लाह ताला हमको कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।